मैंने ये बात विधायक जी को भी बताई थी, मैंने ये बात तहसीलदार को भी बताई, मैंने ये बात थाना पे 3 बार मैं जा चुका हूँ, अपने गांव में 4-4 बार पंचायत रख चुका हूँ, बाहरी गांव के लोगों को भी बुलाया, थाने में जमा किए थे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। अरे हमारी औकात नहीं है मार करने वाली। पुलिस तो यही चाहती है ना, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो यही चाहती है कि आप मार करिए, आपका सर फूटे, एक आंख मुकदमा आप लोगों के पास हो जाए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमेशा थाना पे भी गए भैया, तहसील में भी गए, मुख्यमंत्री के यहाँ ऑनलाइन हमने किया, लेकिन हमको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो अब मारपीट होगा, जब यहाँ पर लाठियां तक चलेंगी, किसी की हत्या हो जाएगी, तब पुलिस आएगी, एसडीएम आएंगे, डीएम आएंगे, तब जाकर के इस मामले का निस्तारण होगा, तब जाकर के कुछ इसका विकल्प निकलेगा। जिस देश में शंकराचार्य जैसे लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज हो जाते हों और उस पर जांच न होती हो और जेल भेजने के लिए लोग पहुंच जाते हों, जिस जिले में जिलाधिकारी अपना वर्चस्व और अपना वाहवाही लूटते हैं कि जिले में हमने बहुत सारा काम करा है, उस जिले में इतनी गंदगी है, उस जौनपुर के अंदर इतनी गंदगी है, देख करके आप सिहर जाएंगे। उसके अलावा जिस जगह पर हम आज खड़े हैं, इस जगह की भी गंदगी आप देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि विकास के नाम पे जो वादे किए जाते हैं सरकार में, वो ऐसे ही केवल कागजों पर हैं। हकीकत में आप अगर पहुंचेंगे तो आप नाक बंद करके ही रास्ते को पार करेंगे। आप इसी क्षेत्र में आप एक घटना देख रहे होंगे, जहां मात्र पानी की बूंद चले जाने पर खूनी संघर्ष होता है, जिसमें कुल्हाड़ी से दौड़ा दौड़ा करके मार दिया जाता है, जान चली जाती है। और इस देश में जब तक घटनाएं नहीं हो जाती हैं, तब तक ना तो प्रशासन एक्टिव होता है, ना तो वहां के रहने वाले लोग। वजह यह है कि लोग ये सोचते हैं कि पहले कुछ हो जाए, उसके बाद पहुंचते हैं, और उसके बाद आप जानते हैं कि कई बार प्रशासनिक कमजोरी की वजह से घटनाएं हो जाती हैं, तो सरकार मुआवजा लेकर पहुंच जाती है, और मुआवजा ऐसा होता है कि महीनों तक पैसा बचता नहीं है। इस समय जनपद जौनपुर के खुटहन क्षेत्र के गुलरा गांव में है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी जो गांव की आबादी दिख रही है, इस पूरे गांव की आबादी का जो पानी है, गंदा पानी है, सही पानी है, घर का पानी है, बाथरूम का पानी है, शौचालय का पानी है, सारा पानी इस नाली से होते हुए इस रोड पर आता है। और ये पक्की सड़क है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा इस सड़क का निर्माण किया गया है। और ये सामने आप घर देख रहे हैं, चाचा जी खड़े हैं, ये पूरा इनके घर में पानी घुसते घुसते बचा है। अब आप समझिए कि ये नाली जो है यहीं पर आकर के रुक गई है, और इनका घर है। अब तक किसी के चक में ये पानी जाता था, जिसके चक में पानी जाता था वो बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अपने खेत की बुवाई करना शुरू किया है, और अब पानी जो है सड़कों पर है, इनके घर में जा रहा है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सड़क के किनारे किनारे मिट्टी लगा दी गई है और इसको नापदान बना दिया गया है। समझिए, जिस रोड से गांव के हजारों की आबादी इस सड़क से लोग घुसते थे, उसको पूरा नापदान बना दिया गया है। जहां छोर है, दूसरी आप जहाँ गाड़ी देख रहे होंगे, गाड़ी खड़ी है, वो उधर से पक्की सड़क आती है, इस पूरे गांव को जोड़ती है। आगे सुतौली घाट है, इससे उसी घाट पर ये रास्ता जुड़ता है, और उसी सड़क को चारों तरफ से मिट्टी लगा करके इसको रोड को नापदान बना दिया गया है। पूरे घर का पानी, पूरे जगह का पानी, पूरे गांव का पानी इसी जगह पर आकर के रुकता है। और अब समझिए कि ये भर जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ? कोई स्रोत नहीं है, कोई जगह नहीं है पानी जाने का। अब इनके घर में घुसेगा, घर में घुसते घुसते बचा है, और इन लोगों को पता चला कि यहाँ हम लोग आने वाले हैं, तो किसी के खेत में पानी कटा दिया गया है। अब सोचिए, उन खेत में पानी जाएगा तो विवाद होगा, मारपीट होगा, उनको लगेगा कि इन्हीं ने पानी कटा दिया है। तो अब मारपीट होगा, जब यहाँ पर लाठियां तक चलेंगी, किसी की हत्या हो जाएगी, तब पुलिस आएगी, एसडीएम आएंगे, डीएम आएंगे, तब जाकर के इस मामले का निस्तारण होगा, तब जाकर के कुछ इसका विकल्प निकलेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ लगातार पानी जाते जाते इनकी जमीन यहाँ धंस गई है, इनका घर भी गिरने वाला है, गिर भी सकता है। उसके बाद मुआवजा नहीं मिलेगा, ना तो उनके जो घर का जो खर्चा है वो मिलेगा। तो चाचा जी हैं, बात करेंगे क्या कुछ समस्या इनको अभी आ रही है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमशाद अहमद। ये घर है मेरा। रोजा तो चल रहा होगा आजकल, इसका महक मिलता है कि नहीं? आप बहुत बदबू आती है, मच्छर हैं, बीमारियां हैं, घर से निकलना मुश्किल है। कब से घर बनवाए? बदबू है। घर तो ये करीबन
25 साल पुराना है। 25 साल से। हाँ, लेकिन ये दीवार बनी है अभी 2 महीना पहले। अच्छा। दीवार न बनी होती तो पूरा पानी अंदर आ जाता। अभी भी अंदर आ रहा है पानी। वो देखिए पूरा मट्टी गीली है, वो वहाँ पानी जमा हो गया है अंदर। वहाँ गड्ढा था एक, अपने लिए बनाए, हमारा पानी इसमें नहीं आता अच्छा, है। एक मैटर था, कुछ दिन पहले हम लोग आए थे तो ये स्थिति नहीं थी। ये कब से ये जो स्थिति बनी है ये? ये लगभग पौने 3 महीना हो गया है। अच्छा। तब क्या समस्या, से ये पानी स्थिति कहाँ इस तरह से यहाँ पर आ रहा है? पूरे गांव का पानी आ रहा है। नाली यहीं तक बना के छोड़ दी गई थी, पानी जाने की कोई जगह नहीं है। अब पानी एक खेत में जा रहा था किसी की चक में, उसने बंद कर लिया अपना खेत, मट्टी डाल दिया, पाट लिया। अब ये रोड पे जमा है पानी। अब पानी जाने की कहीं जगह नहीं है, कोई पानी बंद करने को तैयार नहीं है। बहुत रिक्वेस्ट किया गया, सबसे कहा गया कि पानी जब तक इंतजाम नहीं होता है पानी बंद कर लो। कोई पानी बंद करने को तैयार नहीं है। सब यही कहते हैं पानी जहाँ जा रहा है वहीं जाएगा, पानी वहीं जाएगा, पानी वहीं जाएगा, सबका यही कहना है। पानी कुछ लोग बंद करना भी चाहते हैं तो कुछ लोग उसको रोक देते हैं, कहते हैं पानी वहीं जाएगा जहाँ जा रहा है। तो सड़क पे पानी आ रहा है, घर के बगल में एक घर मेरा डूब रहा है, उनका कहना है पानी यहीं आएगा। तो शिकायत वगैरह आप कहीं किए हैं कि नहीं किए हैं? शिकायत थाने में किए हैं हम, थाने में जमा किए थे, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे हैं एसडीएम के पास जाओ, तहसील में जाओ, वहां जाओ, ऐसे ही दौड़ाते हैं। आपके प्रधान जी क्या बोलते हैं गांव के? प्रधान जी तो कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत भर कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन रोकने वाले रोक दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसका कोई मतलब हल निकलने ही नहीं दे रहे हैं। बस पानी जहाँ जा रहा है वहीं जाएगा, यही नारा है सबका। तो वजह क्या है कि लोग विकल्प नहीं ढूंढ रहे हैं, लोग अपना पानी यहाँ इधर सड़क पे गिरा रहे हैं? कि रोड है ये आने जाने का, गांव का एक ही रोड था, अभी आप लोग किस रोड से जा रहे हैं? बहुत घूम के जाना पड़ता है, 2.5-3 किलोमीटर पीछे से, गांव के पीछे से। हाँ, बजरडीहा है, फिर वो दूसरा गांव है शेखुपुर है, वहां से घूम के जाना पड़ता है मुबारकपुर रोड से। देखिए कि जो परेशानियां इनकी है, आप देखिए सड़क के किनारे आप इनके दीवार के किनारे आप देखेंगे कि पूरा जो है अंदर पानी धीरे धीरे जो है आ रहा है। और आप समझिए कि पानी इतना गंदा है, ये आप देखिए कितना काला हो गया है। ये पानी कहाँ कहाँ का, किस तरह का पानी यहाँ आता होगा, पूरा काला हो गया है। और पानी की वजह से आप देखिए नल लगा हुआ है, नल के भीतर से भी अब गंदगी आनी शुरू हो गई होगी। नहीं हो गई होगी तो अब आएगा, पानी लोग पियेंगे, बीमार होगा भाई। जेब सरकारी जो है अस्पताल में रोज भर्ती होंगे, प्राइवेट भर्ती होंगे, लाखों रुपए का खर्चा होगा। यहाँ मिट्टी गिराना चाहते थे हम अपने दरवाजे पे, गेट पे, मिट्टी भी नहीं गिराने दिया हमको। कौन मना करा? ट्रैक्टर आया, यही गांव वाले। क्यों? कुछ लोग थे, उनको विवाद था कि यहाँ मिट्टी न गिराई जाए, पानी ऐसे ही भरा रहे। नहीं, आप पूरे गांव के लोग यहाँ पानी इनके द्वार पर फेंक सकते हैं, सरकारी रोड पर, सड़क पर डाल सकते हैं, लेकिन आप मिट्टी नहीं डाल सकते। नहीं डाल सकते। उसको ट्रैक्टर को रोक लिया गया, उसको धमकियां दी गई, दोबारा वो ट्रैक्टर वाला आया ही नहीं मिट्टी लेके। पानी अपने आने घर को में तैयार नहीं है, कोई रोकने को तैयार नहीं। पानी आप लोग अपने घर में रोक लीजिए, क्या दिक्कत है? कोई रोकने को तैयार नहीं, कहते हैं सड़क पे मिट्टी नहीं गिरेगी। अब गेट पे हम न गिराए मिट्टी तो पानी यही सब जमा हो रहा है, देखिए। मार कर लेना चाहिए था आपको। अरे हमारी औकात नहीं है मार करने वाली। पुलिस तो यही चाहती है ना, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो यही चाहती है कि आप मार करिए, आपका सर फूटे, एक आंख मुकदमा आप लोगों के पास हो जाए। यही तो चाहती है ना कि गांव के लोग आपके घर पे पानी डाल रहे हैं, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई सुनवाई हो नहीं रही है, तो पानी घर में जाएगा तो मारपीट तो होना ही होना तय है। हाँ, हम नहीं कर सकते भाई, हम उतने ताकतवर नहीं है, हम अकेले हैं, अपने घर के इकलौते हैं, कोई और है नहीं घर में हमारे, मार नहीं कर सकते। क्या किया जाए भैया? सोचिए कि लोग मजबूर हैं यहाँ पानी डालने के लिए, और ये मजबूर है अपने घर में पानी ले जाने के लिए, और प्रधान मजबूर है कि कुछ कर नहीं सकता। तो आखिरकार इस समस्या का निराकरण कौन करेगा? या तो लोग अपने घर पर शुक्ता लगवाएं, या तो पुलिस एक एक घर पर जितने लोग हैं जिनके घरों का पानी आ रहा है सबके ऊपर मुकदमा दर्ज करे, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था करें। प्रधान जी क्या कहेंगे? भैया आप भी हैं, कैसे इस चीज का निराकरण कैसे आप करेंगे? क्या कुछ शिकायत किए हैं अधिकारियों से, क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो है सागज गया तहसीलदार, वहाँ थाना तहसील दिवस लगा था, हमने एप्लीकेशन दिया, एसडीएम साहब से बात किया, तो एसडीएम साहब बोले कि ठीक है, इसका तत्काल जो है व्यवस्था कराते हैं, तो नायब तहसीलदार के यहाँ पे भेजे। पूरा गांव हमारा इकट्ठा यहाँ हुआ, और वो आके देखे तो बोले यहाँ पे बोरिंग करा दीजिए रोड पे। तो हमने बोला ठीक सर, जो इसे आप कहेंगे हम कराने को तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे बोरिंग कराने से पूरे गांव का पानी दूषित हो जाएगा। पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए,
बोले कि हाँ आप बोरिंग नहीं करा सकते। भाई बोरिंग नहीं हुआ, हमारे पास कोई जमीन ऐसी है नहीं। कल नेकपाल साहब भी, चंद्रवली नेकपाल आए थे गुलरम, कल उन्होंने जमीन नापा, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट हम लोग को नहीं बताया कि कहाँ पे जमीन है कहाँ पे नहीं है। बस नापे, सिग्नेचर कराए, चले गए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमेशा थाना पे भी गए भैया, तहसील में भी गए, मुख्यमंत्री के यहाँ ऑनलाइन हमने किया, लेकिन हमको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और उसके बाद मैं हर घर जाके, व्यक्तिगत एक एक घर पे जाके मैंने बोला भैया जब तक पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही तब तक आप लोग सोख्ता बनवा लीजिए, लेकिन कोई भी सोख्ता बनवाने को तैयार नहीं। लेकिन मैं प्रधान होने के नाते अपना सोख्ता मैं पहले बनवा लिया हूँ, मेरा सोख्ता बना, मेरा पानी इसमें नहीं आ रहा। मैंने दूसरे के घर पानी डालेंगे, सरकारी रोड पर पानी जाएगा, दूसरे खेत में पानी जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। व्यवस्था नहीं करेंगे और ना लोग करने, और अगर कहने जाओ दोबारा तो झगड़ा करने को तैयार हैं। बोलते हैं जहाँ नाली क्यों बनी है, नाली जहाँ बनी पानी वहीं जाएगा। और ना कोई जमीन की व्यवस्था हो पा रही। हमने बोला भाई अगर नहीं जमीन सरकारी तो लोग मुआवजा दे, थोड़ा थोड़ा पैसा मिला कहीं जमीन ले लें, उसमें भी कोई तैयार नहीं हो रहा है। और ना पानी रोकने के तैयार। मैं बोलता सरकार से निवेदन है कि आप सबके ऊपर मुकदमा ला दिए और सबको जो है सोख्ता बनवाने के लिए मजबूर करिए। अपनी गंदगी अपने पास रखिए, PW की रोड है, इसको खाली किया जाए। सही है भाई, रोड है, रोड सबके लिए है। अच्छा आप पूरे गांव किस तरफ से जा रहा है अभी? पूरा गांव भैया यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर घूम के जा रहा है। अगर कोई अभी ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना औरतें क्रॉस कर पा रही हैं, आवागमन एकदम ठप है भैया। और जो भी आ जा रहा है वो गाली दे रहा है कि भाई इस गांव का प्रधान कैसा है, क्यों नहीं बनवा रहा। लेकिन यहाँ नवैयत कुछ और। जब आप इस धरती पर उतरेंगे, यहाँ पे आएंगे तो आपको पता लगे कि यहाँ क्या मजबूरी है। और जो भी थोड़ा मोड़ा जमीनें वो सबके कब्जा में है, वो सबके कब्जा में है, कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये बताइए कि पानी सड़क पे कब से जा रहा है? क्या भैया अभी 2-3 महीना पहले से जा रहा है। इसके पहले रोड क्लियर था, सब आया। आज 20-25, आज 40 साल हमारी उम्र होगी, हम लोग इसी से आ जाए, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन भाई अभी आप किसी के पर्सनल चक में, जब ये नाली बनी थी तो नाली बनाने से पहले आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। आपने व्यवस्था किया नहीं, दूसरे के चक में ले जाके आप छोड़ दिए पानी। तो भाई अब अगर उसकी चक, उसने अपने नाम की चक ले लिया, बात खत्म। लेकिन अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, गाँव की जिम्मेदारी बनती है, आप इसको बैठ को कहीं सोल्यूशन निकाल। लेकिन मैं हर चीज करके विफल हो चुका हूँ, कोई भी बात मानने को तैयार नहीं, ना पैसा देने को तैयार है, ना सोख्ता बनवाने को तैयार है। हर तरीके से लोग मतलब बेगारी, मतलब कुछ भी सुन तैयार है, लेकिन समझौता करने को तैयार नहीं है। ना वो कोई सोल्यूशन निकालने के लिए तैयार है। बस वो जहाँ पे पानी जा रहा है, जैसे जा रहा है वैसे जाने दो, किसी को कोई दिक्कत है नहीं। मैं हर जगह जाके और सबसे रिक्वेस्ट करके मैंने ये बात विधायक जी को भी बताई थी, मैंने ये बात तहसीलदार को भी बताई, मैंने ये बात थाना पे 3 बार मैं जा चुका हूँ, अपने गांव में 4-4 बार पंचायत रख चुका हूँ, बाहरी गांव के लोगों को भी बुलाया, लेकिन उसमें मारपीट हो जा रही, झगड़ा गाली गलौज हो रहा, कुर्सियां टूट जा रही, लेकिन समझौता करने पे कोई आगे आ नहीं रहा भैया। सरकार से निवेदन का तत्काल कोई कार्रवाई करे। अगर नहीं पानी कोई रोक रहे हैं, बस उसका आपको कैसे निपटना आप निपटिए। मैं आपके साथ तैयार हूँ, मैं प्रशासन के साथ तैयार हूँ। चलिए भैया, हमारा काम था आपको आपकी समस्या को दिखाना और सरकार तक आपकी समस्याओं, इस गांव की समस्या को पहुंचाना है। बाकी सरकार, यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, क्या इस पर कोई ठोस कदम उठाएंगे, कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ लाठियां टूटे, घर के लोग बीमार हों, मर जाएं, किसी की लाठी के शिकार हो जाएं, उसके बाद यहाँ पर कोई कदम उठाया जाएगा। अगर ऐसा आप सोचते हैं तो आप बेशक आप इंतजार करिए जब तक यहाँ पर कोई बीमार नहीं हो जाता या फिर लोगों से मारपीट नहीं हो जाती, कोई यहाँ लाश नहीं गिर जाती, तब तक आप लोग कार्रवाई मत कीजिए। आप इंतजार करते रहिए कि ऐसी कोई घड़ी आए, कोई शुभ घड़ी ऐसी आए कि यहाँ पर लोगों को मारपीट हो जाए, यहाँ कुछ घायल हो जाए, उसके बाद आप आएंगे। तो ऐसा ही इंतजार करते रहिए, जिस दिन हो जाएगा आप काम करिएगा। फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है इसको आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है। पानी लगातार इस नाली से यहाँ पर पहुँचता है और पूरा रोड जो है जाम है। यहाँ के लोग परेशान हैं। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। धन्यवाद। ये खेत में पहले आप पानी जाता था जी। तो कब ये बंद किए हैं आप? 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीना हो गया। ये आपका चक था? जी। अच्छा, तो ये कितने दिनों से पानी आपके खेत में जा रहा था इससे पहले? कम से कम मान चला कि 8-9 साल। अच्छा, 8-9 साल से तो आप अपने चक में ही लोगों को पानी जो है आप अपने खेत में डालते थे? जबरी कटा दिए थे ना, खाल था खतवा। अच्छा तो अच्छा। उसमें पानी बुड़ गया। और मेरा पानी जाते रहा, उसके बाद हम पटवा दिए। अच्छा, आप दूसरी जगह से माटी लाके पहले पटवाए हैं? जी। हाँ, क्या नाम भैया आपका? जितेंद्र कुमार।